डीप सी के अंदर ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज पाई जाती हैं और इन्हीं मिस्ट्रीज ने कई सौ सालों से हम इंसानों को हैरत में डाल रखा है। चाहे ये समुद्र के अंदर पाए जाने वाले खजाने हो या फिर कोई डूबी हुई सिटी ही क्यों ना हो। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे देखकर रिसर्चर हैरान रह जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र में बहुत सारी मिस्ट्रीज को ढूंढने में कामयाब भी हो चुके हैं, जिनमें से समुद्र के अंदर पाए जाने वाले ऐसे बहुत सारे क्रीचर और फिनोमिनाज भी हैं जिन्होंने इंसानों को अभी तक हैरत में डाल रखा है। नंबर 7, समुद्र में डूबी हुई लाखों ऐसी शिप्स का मलबा मौजूद है। इनमें से कुछ ऐसी शिप्स भी हैं जिन्हें हम आज तक नहीं ढूंढ पाए क्योंकि ये इतनी गहराई में मौजूद हैं जहां पर इंसानों का जाना मुमकिन ही नहीं। लेकिन ऐसी ही एक शिप्स हमें ग्रीस के एक आइलैंड के करीब डीप सी से मिलती है। इस शिप से डाइवर को जो कुछ मिला इसने सबको हैरान ही कर दिया। और इस शिप में एक बॉक्स भी था जिसमें ज्वेलरी, इंशेंट कॉइन्स, गुलदान, मार्बल, स्टैचू और एक मेटल का टुकड़ा भी मौजूद था। बाकी सब चीजें तो इनकी समझ में आ गई, लेकिन मेटल के इस अजीब टुकड़े को देखकर ये काफी हैरान थे कि आखिर ये है क्या। लेकिन जब मजीद इस पर रिसर्च की गई तो इसे देखकर रिसर्चर और साइंटिस्ट जैसे शौक ही हो गए, क्योंकि ये मेटल का टुकड़ा कोई आम चीज नहीं बल्कि ये एंशिएंट ग्रीस का कंप्यूटर था जिसमें बहुत सारे गियर लगे हुए थे। ये कंप्यूटर इन्हें इस दौर में सितारों और चांद की लोकेशन बताता था और चांद की पोजीशन को प्रोडक्ट करता था। लेकिन इसमें हैरानगी की बात तो ये थी कि इन्हें इस दौर में चांद की लोकेशन प्रोडक्ट करने की क्या जरूरत थी। असल में चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुद्र में लहरें पैदा होती हैं और इन लहरों में कैप्टन को शिप कंट्रोल करने में काफी मुश्किल होती है। और इसी वजह से इन्होंने ये कंप्यूटर बनाया था कि हम पता लगा सकें कि चांद समुद्र के ऊपर है या नहीं और अपना सफर तब ही शुरू करें जब चांद समुद्र के ऊपर ना हो। नंबर 6, रिसर्चर की एक टीम इंग्लिश चैनल में रिसर्च के मकसद से यूरोप और इंग्लैंड के बीच गई। समुद्र में कई फुट की गहराई पर इनको जमीन का एक टुकड़ा मिला जहाँ पर दरख्तों के तने जमीन से जुड़े हुए थे, जो काफी हैरान कुन मंजर था क्योंकि समुद्र के अंदर कोई भी दरख्त ग्रो नहीं कर सकता, जिससे ये पता चलता है कि सी बेड का ये हिस्सा किसी दौर में यूरोप और इंग्लैंड को कनेक्ट करता था। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एक ब्रिज हुआ करता था जो आज से 8000 साल पहले किसी वजह से पानी में डूब गया था। नंबर 5, न्यू गिनी से 1800 किलोमीटर दूर समुद्र में ऐसा राज छुपा हुआ है जो कलागून के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में शिप्स, टैंक्स, ट्रक, आर्टिलरी शेल्स और फाइटर जेट मौजूद हैं। ये देखकर आप लोग सोच रहे होंगे इस समुद्र के अंदर ये सब कहां से आया। असल में ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है जब अमेरिका ने ऑपरेशन हेलस्टोन करके जापान की 2 लाइट क्रूजर, 40 वॉरशिप, 9 ऑक्सिलरी शिप, 4 डिस्टोर शिप, 250 एयरक्राफ्ट और 2 दर्जन से ज्यादा कार्गो वेसल को तबाह कर दिया था और इसके साथ हजारों जानों का भी नुकसान हुआ था, जिसे आज भी लोग अंडर वाटर ग्रेव यार्ड के नाम से याद करते हैं। नंबर 4, मैक्सिको के पास युकाटान पेनिनसुला में एक नेचुरल वाटर रिजर्वायर है, जिसकी खास बात तो ये है कि इसके अंदर 55 मीटर की गहराई में जाने के बाद एक दरिया मौजूद है जो इस पानी के अंदर ही बहता है। पानी के अंदर दरिया का बहना किसी मौजूदे से कम नहीं और इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए रोजाना यहाँ पर कई डाइवर आते हैं। लेकिन पानी के अंदर इस दरिया का बहना पॉसिबल कैसे है? कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये एक लाइमस्टोन की केव है जिसमें ओशन का पानी जमीन के अंदर से ही गुजर कर आता है। ओशन का साल्ट वाटर हैवी होता है, इसी वजह से केव के अंदर मौजूद फ्रेश वाटर से मिक्स नहीं होता। नंबर 3, दुनिया की कई सी फ्रंट पर रात के वक्त इस तरह की ब्लू लाइट देखने को मिलती है। ये लाइट देखने में तो काफी ब्यूटीफुल लगती है, जिसे बायोलोमिनिसेंस कहा जाता है, लेकिन असल में ये बैक्टीरिया होते हैं जो पानी में मौजूद अपनी बॉडी को इमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें पानी के अंदर ब्लू कलर की लाइट नजर आती है जो स्टार की तरह लगती है। और इसके अलावा भी समुद्र में कई ऐसे क्रीचर मौजूद होते हैं जो अपनी बॉडी में केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट क्रिएट करते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि लाइट प्रोड्यूस करने वाले क्रिएचर आसपास की मछलियों और इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, बहामस में समुद्र के अंदर 6 मीटर की गहराई पर पत्थरों से बना हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। ये रास्ता 1 किलोमीटर लंबा है जो बीमनी रोड के नाम से जाना जाता है। जब पहली बार इस रोड को डिस्कवर किया गया तो लोगों के जहन में अलग अलग सवाल आने लगे, जिनमें से कुछ का मानना था कि ये रास्ता एंशिएंट इजिप्शियन के किंग ने अंडर वाटर सिटी अटलांटिक तक जाने के लिए बनाया था और दूसरों का मानना था कि ये एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। नंबर 1, मिशिगन की हेरन लेक में पत्थरों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके बारे में एक्सपर्ट का मानना है कि जब ये गुड कंडीशन में होता था तब ये बटन के स्टोन एज की तरह दिखाई देता होगा, जो 120 फुट की गहराई में पाया जाता है और ये 9000 साल से भी पुराना स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में एक्सपर्ट का मानना है कि जब ये पानी से बाहर हुआ करता था तो तब एंशिएंट हंटर इसको कैराबो नाम के जानवर को पकड़ने के लिए यूज करते थे और
और फिर इस जानवर को पकड़कर अपना पेट भरते थे। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।